और जब अब्राहम का सेवक रिबिका को लेकर आया तो इसहाक को बताया गया कि ये स्त्री तेरे लिए चुनी गई है, ये तेरी वाइफ है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि खुद ही अपने लिए लड़की चुन रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चैटिंग करके। आज भी एसाफ की तरह बहुत से लड़के हैं जी, लड़की सुंदर है, मैं तो इसी से ही शादी करूँगा। लोग कहते हैं कि सुलेमान के पास इतनी विजडम थी, फिर भी वो गिर गया, फिर भी उसका जो स्टार्टिंग जिस तरह उसकी विक्टोरियस थी, उसकी एंडिंग वैसी नहीं हुई। क्योंकि आजकल जब लोग रिश्ता करते हैं ना, तो उनकी ये चाहत होती है जी सेटिंग हो जाए, साड़ी कुड़ी सेट हो जाएगी, साडा मुंडा ही सेट हो जाएगा। और हजारों रिबिका, हजारों इसहाक लोग इसी चक्कर में गवा लेते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की हजूरी में, और मैं ये बिलीव करता हूं कि आप और आपकी फैमिली, आपके लव वंस सभी ब्लेस्ड हैं। जब आज के वचन को आप सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको बहुत सी बातें सिखाएगा और आप ये समझ पाएंगे कि शरीर में चलने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो किस तरह परमेश्वर फिर आपकी लाइफ में फेवर करता है, किस तरह परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। आपको एक चीज़ को हमेशा समझना है कि जब जब आप अपने शरीर के अनुसार चलोगे, जब जब आप आत्मा की बातों को, आत्मिकता को इग्नोर करोगे, आप अपनी लाइफ में डिले को, आप अपनी लाइफ में कलेश को, आप अपनी लाइफ में अजीब तरह की अशांति को महसूस करोगे। और यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे, उसकी आत्मा की आवाज़ को सुनोगे, तो फिर आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के अनुग्रह को पाओगे। आप अपनी लाइफ में आप अपने आसपास में शांति को महसूस करोगे, और आप देखोगे कि किस तरह सब बातें मिलकर आपके लिए भलाई को पैदा कर रही हैं। आमीन। आइए एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय की 12 आयत में लिखा, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि जब इसहाक लगभग 40 वर्ष का हो चुका था, तब अब्राहम ने देखा कि जो इसहाक है वो मैरिज के योग्य हो चुका है, अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उसने अपने सेवक को बुलवाया और अपने सेवक को उसने कहा कि तू मेरे लोगों में जा और इसहाक के लिए एक ऐसी पत्नी लेकर आ जो यहोवा परमेश्वर का भय मानती हो। और जो अब्राहम का सेवक था, उसने अब्राहम की बात को सुना और उसी रीति से वो गया और अब्राहम के कहे अनुसार वो इसहाक के लिए एक ऐसी लड़की जो यहोवा का भय मानती है उसे लेकर आया, और उसका नाम रिबिका था। जब अब्राहम का सेवक रिबिका को लेकर आया तो इसहाक को बताया गया कि ये स्त्री तेरे लिए चुनी गई है, ये तेरी वाइफ है। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि खुद ही अपने लिए लड़की चुन रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चैटिंग कर कर। इवन आजकल लोग चर्चिज़ में कई ऐसे लड़के हैं कि चर्चिज़ में जाकर देखते हैं कि कौन सी सुंदर लड़की है और फिर उसे प्रपोज करते हैं, और फिर बातचीत हो रही है जी, और फिर घर वालों को बताया जा रहा है कि ये जी मैंने चुनी है, ये मुझे पसंद है। वो फाइट कर रहे हैं फिर घर वालों से कि मुझे यहाँ शादी करनी है। ऐसा यहाँ पर सीन नहीं था। बाइबल कहती अब्राहम ने अपने सेवक को खुद भेजा, और उसका सेवक जब आया तो फिर इसहाक को बताया गया कि ये तेरी वाइफ है, तुझे इससे मैरिज करनी है। आजकल तो लोग खुद ही बता रहे होते अपने पेरेंट्स को कि जो मुझे फलाना लड़का पसंद है, मुझे जी ये लड़की पसंद है। और फिर इसहाक ने रिबिका से शादी की, और वो इस तरह परमेश्वर की आज्ञा में बना रहा। और आज भी परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहलाया जाता है। और बाइबल में लिखा कि जो इसहाक का ब्रदर एसाव था, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। जो जाति परमेश्वर को बुरी लगती थी, एसाव ने उसी कनानी जाति की लड़की से शादी की, क्योंकि एसाव को वो लड़की सुंदर लगती थी, क्योंकि उसे देखने में वो लड़की सुंदर लगी। उसके अंदर डिज़ायर पैदा हुए जब उसने उस लड़की को देखा, और वो शरीर के अनुसार चला। आज भी एसाव की तरह बहुत से लड़के हैं जी, लड़की सुंदर है, मैं तो इसी से ही शादी करूँगा, इससे मेरी शादी ना हुई मैं तो जी व्यभिचारी बन जाऊँगा, फिर मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है।
आउटर अपीयरेंस को देखते हैं, पर्सनैलिटी को देखते हैं, दिखने में सुंदर है, और यही हाल लड़कियों का है। ऐसे बहुत से प्रमुख राजा हैं बाइबल में जो गिर गए क्योंकि उन्होंने मैरिज करने के समय, लड़की चूज करने के समय आत्माओं की परख नहीं की, बल्कि वो शरीर के अनुसार चले कि ये लड़की बहुत सुंदर है या ये मेरे मन की इच्छा है। अपने हार्ट डिजायर को, शरीर की अभिलाषाओं को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी, और बाइबल कहती फिर वो गिरे। और आज हम उनके बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि सुलेमान के पास इतनी विजडम थी, फिर भी वो गिर गया, फिर भी उसका जो स्टार्टिंग जिस तरह उसकी विक्टोरियस थी, उसकी एंडिंग वैसी नहीं हुई, क्योंकि जो सुलेमान था वो शरीर के अनुसार चला और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। उसने परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर किया और अपने मन की आवाज़ को सुना, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा किया। आज जब लोग मैरिज के लिए रिश्ता देखते हैं, जब एक लड़की का परिवार अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा है, तो मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की है कि वो ये देखते हैं कि लड़का अमीर है कि नहीं है, लड़का कितने पैसे कमाता है। या आजकल तो बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, पंजाब में ये बहुत ट्रेंड है जी, लड़का कनाडा है, लड़का अमेरिका है। मैं आपको सच कहता हूं कि अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को सचमुच पूरा करना चाहते अपनी लाइफ में ना, तो आप अपनी लड़कियों के लिए ऐसे रिश्ते फाइंड करेंगे जो फैमिली परमेश्वर का भय मानती हो, जो लड़का प्रभु के वचनों पर चलता हो, पवित्रताई में हो, ना कि आप उसके स्टेटस को देखेंगे। आज हो सकता है एक पवित्रताई में रहने वाला लड़का, एक परमेश्वर का भय मानने वाला लड़का, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला लड़का, हो सकता है कि आज वो दुनियावी तौर में ब्लेस ना हो, यानी जो दुनिया जिसे आशीष कहती है, धन दौलत स्टेटस, हो सकता है आज वो उसके पास वो चीज़ ना हो, पर यदि वो परमेश्वर का भय मान रहा है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहा है, उसके अंदर परमेश्वर के कामों को करने का विजन है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने की चाहत है, तो एक दिन परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा, परमेश्वर उसे ऊंचा करेगा। जब आप सब उपदेशक की पुस्तक में उसके 3 अध्याय की 1 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जब आप परमेश्वर में आ गए हैं, जब आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, आप वचनों को सुन रहे हैं, आपने अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग सेट करना शुरू कर दिया है, तो आपकी लाइफ में फिर हर एक चीज़ का समय है। एक समय है कि आप ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं, परीक्षाओं को फेस कर रहे हैं, एक समय है आपकी तैयारी का, और फिर एक समय है आपकी विक्ट्री का, एक समय है आपकी टेस्टमनी का, एक समय है जब आप फिर परमेश्वर की आशीषों को, उसके अनदेखे हाथ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि ये दुनिया प्रूफ मांगती है और फिर परमेश्वर आपको प्रूफ देता भी है। वो बताता है कि वो जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसका राज्य सामर्थ्य में है। और जब आप पवित्रताई में रहते हैं, आप परमेश्वर के साथ वफादार बने रहते हैं, तो फिर वो आपकी लाइफ में अपनी सामर्थ्य को भी प्रकट करता है और वो आपको फिर गवाही भी देता है। हालेलुया। मत देखें कि इनका स्टेटस क्या है, या अमीर है या गरीब है, छोटे हैं बड़े हैं, डजंट मैटर। परमेश्वर को आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपका बैकग्राउंड नहीं देखता, वो आपकी कास्ट नहीं देखता। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो एक चरवाहे दाऊद को राजा बनाने की काबिलियत रखता है। वो एक आम से फॉर ग्रांटेड लिए गए यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने की काबिलियत रखता है। केवल और केवल परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप ही आपकी लाइफ को सेट करता है। परमेश्वर का भय मानना ही आपको सेटिस्फैक्शन देता है, और वो सेटिस्फैक्शन 2 मिनट की नहीं होगी, वो सेटिस्फैक्शन लाइफ लॉन्ग की होगी। कि आजकल जब लोग रिश्ता करते हैं ना, तो उनकी ये चाहत होती है जी सेटिंग हो जाए, साड़ी कुड़ी सेट हो जाएगी, साडा मुंडा ही सेट हो जाएगा। सेटिंग केवल परमेश्वर ही कर सकता है। कोई पैसा, कोई कंट्री, कोई वीज़ा आपकी सेटिंग नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, आप शरीर के अनुसार नहीं चल रहे बल्कि आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आप अपने पार्टनर को वाइजली चूज कर रहे हैं, ना कि सेटिंग हो जाएगी इस कारण, तो परमेश्वर आपकी सेटिंग करेगा।
कनाडा आकर भी लोगों की सेटिंग नहीं होती, अमेरिका आकर भी लोगों की सेटिंग नहीं होती यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं है। लोगों को लगता है कि बस जी वीजा लग गया, बल्ले बल्ले। नो, यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन को, कभी भी आप अपनी लाइफ में आप शांति को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जब भी आप एक लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूं कि जब भी आप अपने बच्चों के लिए रिश्ता देखते हैं तो देखिए क्या वो परमेश्वर का भय मानते हैं, पवित्रताई में है, लड़के की या लड़की की फैमिली परमेश्वर में है। दैट्स इट, बाकी परमेश्वर देख लेगा। आप जस्ट अपना ये रोल पूरा करें, बाकी का रोल परमेश्वर पूरा कर देगा। क्योंकि यदि आप कहते हैं ना कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो आप कभी ये नहीं देखेंगे कि कास्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, सेटिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप ये चीजें नहीं देखते, बल्कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पार्टनर को चूज करते हैं। हम बहुत सी प्रेयर रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं मैरिज के लिए, और कई लोगों से मेरी जब बात हुई तो कईयों ने ये बोला कि हमारी फैमिली कह रही है कि इसी कास्ट में मैरिज करनी, या कई बार लड़कियों की बड़ी डिमांड है, लड़कों की बड़ी डिमांड है, और बहुत बार अच्छे रिश्ते लोग इस चक्कर में गवा लेते हैं कि कास्ट सेम नहीं है, या सेटिंग नहीं होगी, या कनाडा नहीं है, अमेरिका नहीं है, और हजारों रिबिका, हजारों इजहाक लोग इसी चक्कर में गवा लेते हैं। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आप कभी ये नहीं देखेंगे कि लड़की सुंदर है या नहीं है, या इनके पास पैसा है या नहीं है, या लड़का क्या जॉब करता है। आप केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनेंगे और आप एक आत्मिक रिश्ता अपने लिए ढूंढेंगे। आत्मा के अनुसार चलना या आत्मिक रिश्ता ढूंढना, ये पता लगता है कि आपकी इंटेंशंस उसके पीछे कैसी हैं। आपकी इंटेंशंस बताती हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है जो आप चूज कर रहे हैं, या आपके शरीर की ओर से है। ये परमेश्वर की आवाज है या शरीर की आवाज है, ये पता लगता है आपके इंटेंशन से। आपका विवेक जानता है। हालेलुया। मत धोखा दो अपने आप को, मत धोखा दो अपने परिवार को। आज मसीह लोग इसलिए दुखी नहीं है कि शैतान उनके पीछे पड़ा है, बल्कि वो इसलिए दुखी हैं कि वो बिना हथियार के, बिना आत्मिकता के फाइट कर रहे हैं और अपना जीवन बिता रहे हैं। जब भी आप अपने शरीर के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करोगे, हार्ट डिजायर को पूरा करने का प्रयत्न करोगे, जुगाड़ लगाओगे, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, शर्मिंदगी आपका वेट कर रही है और वो आपके पीछे पड़कर आपकी लाइफ में एंटर करे। और यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मायने नहीं करता कि राइट नाउ क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में है, मायने नहीं करता कि किन हालातों से आप गुजर रहे हैं, पर यदि आपके अंदर ये चाहत है कि मुझे परमेश्वर के वचनों को पूरा करना है, मुझे आत्मिकता के द्वारा हर एक फैसला लेना है, तो आप प्रार्थना करेंगे, आप उपवास रखेंगे, परमेश्वर की मर्जी को मांगेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि गुड न्यूज आपके पीछे पड़कर आपको मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए यदि आत्मिकता इंपॉर्टेंट है ना, आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, उसके वचनों को मानना आपके लिए यदि इंपॉर्टेंट है ना, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, गुड न्यूज आपका वेट कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन पार्टनर आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो पार्टनर जो आपकी लाइफ में जब आएगा ना, तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि अगला पिछला सब परमेश्वर बराबर कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलना एक बहुत डेंजरस फैसला है, पर यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो सचमुच आप अपनी लाइफ में परमेश्वर की शांति को, उसके आनंद को एक्सपीरियंस करते हैं। आज शैतान इजीली यूथ को भरमाता है। इवन चर्चिज में भी जो यूथ है ना, वो इतना डिस्ट्रैक्ट रहता है, उन्हें
ये नहीं पता कि शैतान अभी तुम्हें थोड़ा सा मीठा दे रहा है और उसके पीछे जो इतनी बड़ी कड़वाहट, निराशा, डिप्रेशन, अटैक्स है ना, वो तुम्हें नहीं दिख रहे। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चर्च भेजते हैं कि तुम परमेश्वर की पवित्र हजूरी में जाकर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करो, और तुम चर्च में आकर शरीर के अनुसार चल रहे हो, तो परमेश्वर भी फिर तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया। वो अब तुम्हारे ऊपर कुछ थोपेगा नहीं। डिसीजन तुम्हें लेने हैं। फैसला तुम्हें करना है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। यदि सामने से कोई अप्रोच करता भी है तो ये तुम्हें समझना है कि मुझे इसका जवाब देना है कि नहीं देना, मुझे ये काम करना है या नहीं करना, मुझे इस रास्ते में जाना है कि नहीं जाना। ये तुम्हारा फैसला है। हालेलुया। हमेशा याद रखो कि यदि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलोगे ना, उसके भवन की, उसकी प्रेजेंस की इज्जत नहीं करोगे ना, तो भुगतना तुम्हें पड़ेगा। याद रखना। इवन तुम्हारा शरीर भी पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये परमेश्वर का भवन है। इसकी इज्जत करो। परमेश्वर का भय मानो। आज तुम वो थोड़ा मीठा खा के खुश हो सकते हो। आज तुम्हें लगेगा ओ सब कुछ तो नॉर्मल है, सब कुछ तो चल रहा है, सब कुछ तो ठीक है। बट वेट, आज भी समय है। रिपेंट करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। और जितने भी लोग अपने लिए मैरिज पार्टनर को ढूंढ रहे हैं या जिनकी मैरिज की एज हो चुकी है, मैं उनकी फैमिलीज को भी और उन्हें भी यही कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करो, परमेश्वर में ईमानदारी के साथ चलो, अपने विवेक को शुद्ध रखो, उपवास करो और वेट करो अपने टाइम की। और सचमुच अगर आप इस रीति से चलोगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और वो आपको बेस्ट देगा। डोंट वरी। क्या लिखा सबोपदेशक की पुस्तक में 3 अध्याय की 1 आयत में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होते हैं एक समय है। आपका समय जल्द आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका टाइम मैंने कहा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप डिवाइन पार्टनर के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप हेवनली मैरिज के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसी मैरिज लाइफ के साथ आप ब्लेस होंगे ना, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जब लोग आपकी मैरिजेस को देखेंगे ना, तो लोगों की टूटी मैरिजेस, डिस्टर्ब मैरिजेस रिस्टोर हो जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जस्ट वेट करो, परमेश्वर में बने रहो। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।